का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रंजना अपने चैनल में आप लोग का स्वागत करती हूँ। मेरा ब्लॉग कोई मत देखो में। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है, लेकिन बर्तन मुझे धोने हैं चाय के और स्टैंड में लगाने हैं। और खाना मुझे बनाना है परवल की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि रोटी तो कोमल बना के गई है और रात में चिकन बना था तो थोड़ा सा है। चलिए फटाफट मैं सब्ज़ी और चावल बना के फिर आप लोग से मिलती हूँ। और नाश्ते में मैं क्या बनाऊँगी मैं आप लोग से भी शेयर करूँगी। तो चलिए पहले हम सब्ज़ी बना लेते हैं और चावल बना लेते हैं। तो यहाँ पे चावल हो गया है, सब्ज़ी भी हमारी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने बनाया है परवल की सब्ज़ी। तो ये भुजिया मैंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। तो टमाटर मैंने डाला और फिर इसमें डाला है कलौजी का मसाला। तो कलौजी का मसाला डाला है, थोड़ा सा भुजिया टाइप का बनाया है टमाटर मटर सब डाल के। तो खाना तो हो गया है, लेकिन अभी बाकी है चाय की बर्तन धोना और फिर स्टैंड में लगाना। तो चलिए फिर फटाफट करते हैं ये भी काम। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की भी तैयारी हाथों हाथ कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और कड़ी पत्ता काटा है। तो अदरक और लहसुन को मैंने किया है कद्दूकस। तो इसे डाल देते हैं इस बर्तन में। तो इसमें मैं डाल दूँगी अब सारे पाउडर वाले मसाले। तो यहाँ पे मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और फिर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे नमक डाल देते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं पकौड़ी बनाऊँगी, लेकिन मैं किस चीज़ का बनाऊँगी वो आप लोग से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा बेसन। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच ले रही हूँ बड़े वाले चम्मच से। तो आपको जितना लेना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसे बिना पानी का ही गूँथना है। पहले हमें ऐसे ही सूखा इसे अच्छे से सारे प्याज में लगा लेना है, क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। इसीलिए पहले इसे हाथ से हमें गूँथ लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने लिया है मैगी। तो मैंने इसे उबाल के रख दिया था। सिर्फ इसमें मसाला मैंने डाला है मैगी का और कुछ भी नहीं डाला है। तो इसे भी हमें इसी में गूँथना है। तो पानी इसमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि मैगी भी गीला होता है और प्याज भी हमारा पानी छोड़ता है। तो इसीलिए इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। तो इसे हाथ से हमें अच्छे से गूँथना है, लेकिन जैसे ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं गूँथना है, बस हल्के हाथों से गूँथना है, ताकि जो मैगी है वो दिखाई दे कि हाँ ये मैगी का हमने पकौड़ी बनाया है। तो अच्छे से मैंने इसे गूँथ लिया है। यहाँ पे मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। तो चलिए चलते हैं अब कढ़ाई के पास। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई को हमने गरम कर लेते हैं। फिर इसमें डाल देंगे तेल। कढ़ाई को गरम कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो गई, तेल डाल देते हैं। तो तेल को भी हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम गैस को स्लो कर देंगे, क्योंकि मैगी भी पका हुआ है और फिर इसमें जो प्याज और वो डालेंगे वो सारी चीज़ें कच्ची होंगी। तो सिर्फ इसमें मैगी पका है, तो इसीलिए मुझे इसमें हल्के ही आंच से मैं पकाऊंगी, क्योंकि प्याज भी इसमें पकाना है और फिर हम जो इसमें डाले हुए हैं बेसन, वो भी कच्चा रह जाएगा अंदर की तरफ। तो इसीलिए इसे धीमी आंच पे ही आप लोग छानना। तो इसे मैं डालना स्टार्ट कर दी हूँ। तो चलिए फिर इसी तरीके से सारा इसमें डाल देते हैं। तो इसे सारा मैंने डाल दिया। तो एक तरफ इसे लाल कर लेंगे, फिर इसे हम पलट देंगे। तो मतलब इसे धीमी आंच पे पकाना, नहीं तो अंदर फिर कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे लाल होना स्टार्ट हो गया है। तो हल्का हल्का इसे मैं पलट देती हूँ, ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से लाल हो जाए। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और मैगी तो जानते ही हर बच्चे को ही पसंद है। तो इसी सारे को चला लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से लाल हो गया है। तो इसे निकाल लेते हैं।
और तेल को अच्छे से हम इसी में मतलब सारा निकाल लेंगे, नहीं तो पकोड़े में अगर तेल रहता है ना ज़्यादा तो वो अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए मैं इस तरीके से निकाल दे रही हूँ सारा तेल। तो यहाँ पे सारा मैंने निकाल दिया है। तो इसी तरीके से दूसरी बार का भी सारा हम इसी में डाल के फटाफट छान लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बार का भी मैंने डाल दिया सारा और एक तरफ लाल भी हो गया है। तो इसे हल्के हल्के हाथ से चला देते हैं और फिर इसे मैं पलटी करके अच्छे से इसे लाल कर लूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से लाल हो गया है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये दूसरी बार का भी हमारी पकौड़ी हो चुकी है। तो तेल अच्छे से निकाल के फिर इसे निकाल देना है। तो नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया। आप लोग देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना। और टिफ़िन के लिए भी बहुत अच्छा है, मतलब अगर बच्चे लोग को आप टिफ़िन देना चाहें तो ये बना के बहुत झटपट बन भी जाता है, ज़्यादा सामान भी नहीं लगता है। तो इसमें आप कोई भी सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो कोई भी चटनी से आप खा सकते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ पे जो टमाटर केचप आता है वही रखा है। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, बच्चे लोग भी खुश हो जाएंगे देख के। और वैसे भी मैगी बच्चे लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ है ये। तो बिना कहे ही कहेंगे हाँ हाँ मम्मी यही देना टिफ़िन में। तो चलिए फिर मैं सबको दे देती हूँ। आइए आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है हमारा मैगी का पकौड़ा। चलिए इसे सजा लेते हैं पटाखे। तो यहाँ पे बर्तन भी सारा स्टैंड में लगा दिया, सारा किचन क्लीन है एकदम, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी सारा क्लीन है एकदम, सारा किचन एकदम साफ सुथरा। तो फ्रेंड्स यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है। तो मैं भी छत पे आ गई थी। तो हाँ, तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। कपड़ा उतार लिए हैं और सब यहाँ पे छत पे आए। आइए फ्रेंड्स, हम लोग छत पे हैं। तो यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने पापड़ ले आया, खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए चल रहे हैं हम लोग गणपति देखने। तो अचानक में इन्होंने प्लान बना लिया, तो मैं इसी साड़ी पे जा रही हूँ, चेंज नहीं कर रही। यहाँ पे बच्चे लोग भी इसी जो भी कपड़े में थे वही पहन लिए हैं, थोड़ा सा चेंज बस हो गया है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग को भी दिखा देते हैं गाँव की हमारी गणपति कैसी होती है। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में मिलेंगे आप लोग से। तो आप लोग देख सकते हैं मढ़ियाँ हमारा रात में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे मुंबई जैसा उजाला नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना एकदम। हम भी शहर में आ गए हैं। तो अब तो गांव भी कोई शहर से कम नहीं है हमारा। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ जगमग हो रहा है, सारी लाइटिंग है और ये मतलब चालू है यहाँ की। तो लग रहा है एकदम जैसे कि हाँ हम कहीं घूमने निकले हो शहर में। यहाँ पे पहले पंडाल में हम पहुँच गए थे। तो यहाँ की मूर्ति आप देख सकते हैं, गणपति बप्पा कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो सारी ही मूर्ति सुंदर हैं, लेकिन
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी जब हम गए थे, तो हम आरती करने के बाद यहाँ से निकले हैं। तो चलिए फिर मैं दूसरी गणपति जी से भी दिखा देती हूँ कि हम लोग ने यहाँ पे 3 मूर्तियाँ देखी बप्पा की। और डेकोरेशन भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था। यहाँ का क्या, सब जगह का अच्छा था। तो वैसे मुझे सारी ही, जहाँ जहाँ मैं गई थी, मुझे सारे ही गणपति बप्पा बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था यहीं पे रह जाएं और उनसे बातें करते करते सुबह हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही गणपति बप्पा बहुत पसंद है। मेरे घर जब नहीं बैठते थे तो मुझे बहुत, मेरे घर कब बैठेगी, मेरे घर कब बैठती, यही सोचते थे कि हमारे भी घर आइए बप्पा। लेकिन तब मम्मी जी मेरी नहीं बैठाती थी। मेरी जैसे मम्मी है जो मेरे नैहर में बैठता था, तो 10 साल बैठा, लेकिन मैं कभी नहीं पहुंच पाई, कभी नहीं। पता नहीं क्या है नसीब में मेरे। तो यही है, शादी हो गई थी, तो शादी के बाद मैं ही आ गई थी। तो इतना यहाँ पे टाइम नहीं था कि हाँ मुझे गणपति जी मेरे घर बैठते हैं तो ले चले। वो तो मैं जब लास्ट की गणपति रह गई थी, लास्ट क्या, मेरे यहाँ तो हमेशा ही से बैठते आया है और मम्मी ने कभी नहीं कहा कि ये लास्ट है। वो हमेशा ही से बैठाते आती थी। तो मैं, मेरे भैया जिंदा थे जब, उसकी 1 साल में मैं गई थी। वो पता नहीं बप्पा का बुलावा था या क्या था, लेकिन गई। उस टाइम हम लोग ने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही एक दूसरे से खुशियाँ बांटी और बप्पा को नाचते हुए लेके आए। फिर नाचते हुए उनका विसर्जन भी किए। लेकिन फिर जब दूसरी बार गणपति बप्पा का समय आया तो भी मैं गई थी, लेकिन उस टाइम में गणपति बप्पा को नहीं देखने गई थी। उस टाइम में अपने भैया के ऑफ हो गए थे तो वहीं पे गई थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे होता है, ये सारी चीज़ें भगवान ही सब करते हैं। तो ये दूसरी मूर्ति है बप्पा की। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, यहाँ की आरती भी हो गई थी तो बहुत तेज़ यहाँ पे डीजे बज रहा था, तो मैंने आवाज़ को बंद कर दिया यहाँ पे, नहीं तो फिर जानते हैं वीडियो के लिए अच्छी नहीं है। कितनी डेंजरस दिखाने अरे कोई नहीं, सही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिए हैं, कुछ खाने के लिए ले रहे हैं, तो हम घर पे ही जाके खाएंगे। तो गए हैं मेरे हस्बैंड लाने और दर्शन हो गई। एक और करना है, अभी करेंगे हम लोग दर्शन। तो अब चल रहे हैं तीसरी मूर्ति का दर्शन करने। तो एक और जगह हम लोग रुके थे, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। मतलब हम लोग 4 मूर्तियों का दर्शन किया था, लेकिन वहाँ पे भीड़ होने के नाते हम लोग वहाँ पे नहीं रुके ज़्यादा टाइम। तो ये है हमारा मड़ियाऊ। तो मैंने सोचा जो जो यहाँ से रहे उन लोग को दिखा दे थोड़ा सा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो चौथा वाला था वहाँ पे जा रहे थे, पूरी मतलब रोड तक पूरी लाइटिंग लगी हुई थी और हर जगह जगमग जगमग अच्छा लग रहा था कि कोई अंधेरे में भी नहीं आ सकता। यहाँ पे सब जगह उजाला था। और आप इसका गेट देख सकते हैं, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब मुझे चारों में से ये ज़्यादा ही कुछ सुंदर लगा। और इसकी पंडाल भी बहुत ही अच्छे से सजाई गई थी, इतनी लाइटिंग लगाई गई थी, आप लोग देख सकते हैं रास्ते में कितना सुंदर लग रहा था। ये बहुत सुंदर है। तो मैं आप लोग को गणपति बप्पा से भी दर्शन कराती हूँ, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं इनका पंडाल सबसे ज़्यादा सुंदर है, अच्छा लग रहा है देखने में भी, आप लोग देख सकते हैं। और लाइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा लगी थी। तो ये मैं लकी को दी थी वीडियो बनाने के लिए। तो उसे तो आपको पता ही है, उसको डीजे और लाइट की बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा।
इतनी ज़्यादा कि वो कहीं शादी में भी जाता है तो वो डीजे और रथ और लाइटिंग ही देखता है, और कुछ उसको नहीं अच्छा लगता कि दूल्हे से भी मतलब नहीं है, दुल्हन से भी मतलब नहीं है, बस उससे डेकोरेशन से मतलब रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं पप्पा कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मासूम लग रहे हैं। वैसे पप्पा है भी मासूम क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे सारे ही पप्पा यहाँ पे। और पहली जगह पे जब हम गए थे वहाँ पे बहुत मतलब आरती होना स्टार्ट हो गई थी, फिर लेट होने लगा, बहुत ही लेट हो गया था हम लोग को आते आते।